21 पत्ता नोनी के साग का और दो यहाँ पे नोनी के साग और झिंगनी का सब्जी। जीवित पुत्री का व्रत का था इससे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रंगोली और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रंगोली व्लॉग्स पे। तो आज है जितिया पर्व का नहा खाए। आज है 13 सितंबर। तो आज है जितिया पर्व का नहा खाए। मैं नहा धोकर रेडी हो चुकी हूँ। इस दिन हमें नहा धोकर ही कुछ भी खाना और पीना होता है। तो हमारे यहाँ सब घर के अपने अपने नियम होते हैं। हमारे घर में नहाकर सबसे पहले 21 पत्ता नोनी के साग का और जितने बच्चे होते हैं उतना पिया झिंगनी का फल घोटा जाता है। तो सबसे पहले नहाकर अभी मैं रेडी कर चुकी हूँ 21 पत्ता झिंगनी का और पिया, वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो सबसे पहले मैं घोटूंगी। और आज जितिया पर्व जो कि हम मनाते हैं अपने बच्चों के लिए, तो यहाँ पे आज नहा खाए वाले दिन मछली भी बनता है। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसके नहा खाए में मछली भी खाया जाता है। और क्या क्या बनता है वो आज मैं आपको पूरे ब्लॉग के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या बनता है। तो इस ब्लॉग तो यहाँ मुझे पत्ता बहुत छोटा मिला था, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे 21 पत्ता नोनी के साग का और 2 बिया मैंने रखा है जिसे मैं अभी फोटो। तो इस तरह से नहा खाए की शुरुआत हो चुकी है और पूरे दिन आज नहा खाए के दिन हम क्या क्या बनाते हैं वो आपको इस व्लॉग के थ्रू पता चलेगा। सो इस व्लॉग में बने रहे। शाम हो चुकी है और यहाँ पे उटकन का मैं सब तैयारी कर चुकी हूँ। ये उटकन आटे और गुड़ का बना होता है और ये रहा घी। तो सबसे पहले हम उटकन छानेंगे। यहाँ 9 उटकन मैं बना ली हूँ। अब इसे मैं इसमें छानूंगी और यहाँ पर खरा करूंगी। तो चलिए छानना शुरू करते हैं। यहाँ पे उटकन चला जा रहा है और यहाँ पे ये उटकन ऐसे ढाल बन के खरा करते हैं। यहाँ पे मैं चना दाल फ्राई कर रही हूँ दाल बड़ी पूरी बनाने के लिए। यहाँ पे नोनी के साग और झिंगनी का सब्जी बन रहा है और यहाँ पे 9 उटकन बन गए हैं। यहाँ पे सादा पूरी बन चुकी है। यहाँ पे दाल बड़ी पूरी पे सब कुछ बन चुका है। दाल बड़ी पूरी, सादी पूरी, सेवई, नोनी का साग, The next day. रंगोली और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रंगोली ब्लॉग्स में। तो आज है जितिया पर्व। तो आप सभी को जितिया की ढेर सारी शुभकामनाएं। जितिया पर्व किया जाता है हमारे बच्चों के लिए। तो आज हर माए अपने बच्चों के लिए जितिया का पर्व रखती है। निर्जला व्रत होता है। कल था नहा खाए, शाम हो चुकी है और मैं बस नहा धोकर रेडी हो गई हूँ और अब जितिया का पाठ करूंगी। और बहुत ही सिंपल ढंग से पूजा होता है। नहा खाए के दिन स्पेशली यहाँ पे ज़्यादा सब कुछ बनाना होता है चढ़ाने के लिए, लेकिन आज तो बहुत ही आराम रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपना जितिया। और जितिया की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज जितिया पर्व हर माए अपने बच्चों के लिए करती है। तो आज निर्जला व्रत करती है हर माए अपने बच्चों के लिए। और एक बच्चा मेरा यहाँ है, एक बच्चा रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो बस आज है निर्जला व्रत और यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा हो गया। अचानक से सुबह धूप थी और उसके बाद बारिश हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही है। तो बिल्कुल भी फास्टिंग पता नहीं चल रहा है निर्जला। और जो कुछ भी बनाना होता है नहा खाए के दिन स्पेशली बनाना होता है। तो हमने नहा खाए के दिन बना लिया सब कुछ। तो अभी नहा धोकर मैं रेडी हो गई हूँ और अब कथा करूँगी और मैं आपको जितिया दिखाती हूँ। उसका धागा चेंज करती हूँ हर साल। तो इस साल भी उसका धागा चेंज हुआ है। तो बस वही धागा चेंज हुआ है, वो धागा चेंज की हूँ। और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ कथा पढ़ने। कथा पढ़ने के बाद जितिया सबसे पहले बच्चे पहनते हैं और उसके बाद फिर माँ पहनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कथा। तो चलिए चलते हैं पूजा रूम में। तो यहाँ पे हम लोग बैठ चुके हैं, अब कथा शुरू होगी। और ये भाई की गोदी में बैठा। इनको हर ब्लॉग में अपना टॉय ही दिखाना है। कल ही दिखाया था ना ये बर्थडे वाले ब्लॉग में। हाँ। तो अब यहाँ पे कथा शुरू होगी। झिंगनी के पत्ते पे जितिया रखकर और फिर हाथ में फूल लेकर कथा स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे रखते हैं और जितिया भी दिखाती हूँ। उसका धागा चेंज हुआ है अभी, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये झिंगनी का पत्ता यहाँ अगरबत्ती में जला ली हूँ
यहाँ पे ये है जितिया। यहाँ बहुत जगह बहुत सारे जितिया बनते हैं। हमारे यहाँ एक ही जितिया बनता है, कितने भी बच्चे रहे। तो बस ये यहाँ पे ये जितिया है। और ये यहाँ पे ये जीवित पुत्री का व्रत कथा, इससे अभी मैं कथा पढ़ूंगी। और इस जितिया का धागा हर साल चेंज होता है, तो इस साल भी इस जितिया का धागा चेंज हुआ है। देखिए ये है जितिया। ये है जितिया, आपको दिख रहा होगा। कथा हाथ में फूल लेके और कथा की शुरुआत करते हैं। उसके बाद सबसे पहले जितिया पहनते हैं बच्चे और उसके बाद फिर माँ पहनती है। और यहाँ पर मैं कथा पढ़ना शुरू कर दी हूँ। कथा समाप्त होने के बाद उसके बाद जितिया पहले मैं दोनों बच्चों को पहनाऊंगी और फिर खुद पहनूंगी। यहाँ पे चुलचुल पहले बोल रहे थे मुझे पहनना है मुझे पहनना है, इसलिए मैं पहले चुलचुल को पहना दी। उसके बाद फिर चुलबुल को पहनाई हूँ। और उसके बाद फिर चुलचुल बदमाश बच्चे हैं, उन्हें ही हर काम पहले करना होता है, तो उसके बाद फिर मैं पहनी। तो इसी तरह हम सब ने जितिया मनाया और व्रत बिल्कुल पता नहीं चला। मौसम की वजह से शक्ति आ गई थी, पता नहीं क्या हुआ था, बट बहुत ही अच्छे से व्रत निकल गया। सुबह भी पता नहीं चल रहा था। 6 बजे के बाद था पारण का समय, तो 6:30 में था पारण का समय, 6:20 के बाद। तो उसके बाद पारण की थी मैं। तो इस तरह से हमने जितिया व्रत बहुत ही अच्छे से मनाया। पहन लिया यहाँ पर। और बस जितिया अपने संतानों के लिए किया जाता है, उनकी दीर्घायु के लिए किया जाता है। तो ये निर्जला व्रत होता है। तो सुबह होगा पारण, सुबह 6 बजे तक सूर्योदय के बाद नहा धोकर फिर होगा पारण। तो फिर से आप सभी को जितिया की ढेर सारी शुभकामनाएं। The next day. सो ये है नेक्स्ट डे का। सबसे पहले खोइचा में उठकन लेते हैं नहा धोकर। तो सबसे पहले इससे ही पारण करते हैं। तो मैंने खोइचा में उठकन ले लिया था, ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। और ये जितिया वाले दिन के पिक्स है जो मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। सो आई होप आपको ये जितिया का छोटू सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जितिया के नहा खाए वाले दिन ही था चुलचुल के पापा का बर्थडे। सो नेक्स्ट व्लॉग आएगा बर्थडे व्लॉग। सो कीप वॉचिंग रंगोली।